हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो फिलहाल 19 अप्रैल को इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना था वो फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी ने अपना Q4 का जो रिजल्ट पेश किया है उसमें ये जो कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दी है। क्या ये पॉजिटिव में परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दी है या निगेटिव में, और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है उसको मार्केट ने कैसे लिया है। अगर ये जो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आई होगी तो हो सकता है कि मार्केट इसमें पॉजिटिव में लेता हुआ नज़र आया हो, लेकिन अगर ये कंपनी नेगेटिव में परफॉर्मेंस करके दिखाई होगी तो हो सकता है मार्केट इसे नेगेटिव में भी लेता हुआ दिखाई दिया हो। तो इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है जिस सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है उन्हें भी हम इस बात करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 19 अप्रैल का डेट पड़ा हुआ है, अर्थात 19 अप्रैल को इसके संदर्भ में मीटिंग रखे होते हुए ये दिखाई दिए थे, और उसने यहाँ पे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कंपनी फिलहाल 1 अगस्त को लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, और अगस्त में जब लिस्ट हुई थी तो इसका जो ईयर ऑन ईयर बेस पे जो रिजल्ट रहेगा उसे इस वीडियो में हो सकता है, इस जो PDF में हो सकता है कि न दिखाया जाए। इसीलिए इस जो भी रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर बेस पे ही जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे बात करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो कंपनी है चूँकि अपने कई सब्सिडरियों के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है, जिनके नाम क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं, और लगभग 10 कंपनियों के माध्यम से ये जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनके माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है उनके माध्यम से काम करती है, जियो इंफ्रा ब्रोकिंग के माध्यम से काम करती है, जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो पेमेंट सोल्यूशन, जियो लीजिंग सर्विस के साथ साथ जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के साथ ही ये मिल के काम करती है। और ये जो 6 कंपनियां हैं सब्सिडरी के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो कुछ ज्वाइंट वेंचर भी करते हुए दिखाई देती है, जिसमें जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड है उसके साथ इसका ज्वाइंट वेंचर है, जो रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग है उसके साथ है, और इसके अलावा जो 2 कंपनियां हैं रिलायंस सर्विस एंड होल्डिंग लिमिटेड और पेट्रोलियम ट्रस्ट, ये दोनों कंपनियां फिलहाल एसोसिएट्स के रूप में भी काम करते हुए दिखाई देती हैं। और इन 10 जो कंपनियां हैं इनसे संबंधित जो डेटा होता है वो चूंकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट में शामिल होता है न कि स्टैंड एलोन में, और इसीलिए जो है हम इस वीडियो में जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे ही देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं चूँकि ये फिलहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसकी बात हम कर रहे हैं, और ये जो सेगमेंट है वो इस क्वार्टर अर्थात मार्च 2024 का जो Q4 है उसका ये सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो फिलहाल दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर बीता है Q3 उसका सेगमेंट है। और ये जो सभी जो डेटा दिए गए हैं ये फिलहाल करोड़ में दिए गए हैं, जिसे हम करोड़ में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। और चूंकि आप जान रहे हैं कि 1 अगस्त को ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी, इसीलिए जो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जो डेटा निकल के आता है वो फिलहाल आता हुआ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम अगर बात करें सबसे पहले इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें टोटल 4 सेगमेंट में जो कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें से जो पहला सेगमेंट है वो इंटरेस्ट से जो इनकम निकल के सामने आता है वो है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी इस क्वार्टर में अर्थात मार्च 2024 के Q4 में टोटल 281 करोड़ का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रही है इंटरेस्ट इनकम के माध्यम से। वहीं पिछले दिसंबर Q3 में ये 269 करोड़ का
इंटरेस्ट इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट इनकम में अच्छी खासी तो वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें अगले सेगमेंट की, तो ये डिविडेंड इनकम जो है उससे फिलहाल कोई भी डेटा अभी ये प्राप्त करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फीस, कमीशन और सर्विस चार्ज के माध्यम से जो कंपनी है वो फिलहाल इस क्वार्टर में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है जितना कि पिछले दिसंबर के क्वार्टर में करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज की, तो इसमें भी मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है क्वार्टर बेस पे। और दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां इसके पास 103 करोड़ का टोटल नेट गेन फेयर वैल्यू चेंज हुआ था, वो फिलहाल बढ़ के मात्र 106 से 7 करोड़ ही इस क्वार्टर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो प्राप्त करते हुए दिखाई दी है, वो इस क्वार्टर में 418 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में 413 से 14 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो फ्लैट परफॉर्मेंस करके दिखाया है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो टोटल इनकम भी इसी ऐसे ही दिखाई दे रहा है और इसमें भी एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस ये कंपनी करते हुए दिखा रही है। और दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां 414 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करी थी, वो फिलहाल मात्र और मात्र 418 करोड़ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है जो ये क्वार्टर बीता है क्वार्टर 4, उसमें 103 करोड़ का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये लगभग 98 से 99 करोड़ का टोटल एक्सपेंस करी थी। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो कंपनी है उसके एक्सपेंस में भी मामूली वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात कर लें यहीं पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट देने से पहले इसके पास जो टोटल इनकम होता हुआ दिखाई दिया है इस क्वार्टर में, वो फिलहाल 392 से 93 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 की, तो उसमें ये 381 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसमें लगभग 10 करोड़ के आसपास क्वार्टर बेस पे वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर लें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम नेट प्रॉफिट या वास्तविक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी खर्चों को घटाने के साथ साथ जो टैक्स होते हैं उसे भी घटा के जो वास्तविक प्रॉफिट निकल के सामने आता है उसे ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका नेट प्रॉफिट फिलहाल इस क्वार्टर 4 में दिखा रहा है वो 310 करोड़ का दिखा रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर था दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 293 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें भी मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है लगभग 17 करोड़ की। और ये जो कंपनी है फिलहाल जिसका मार्केट कैप अच्छा खासा मार्केट कैप होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से ये जो कंपनी में जो परफॉर्मेंस ये निकाल के दी है वो फिलहाल उतना बढ़िया तो अभी निकाल के नहीं देते हुए दिखाई दे रही है जिस हिसाब से सोचा गया था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत वृद्धि ये बता रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकाल के देते हुए नज़र आ जाए। अगर बात कर लें इसके जो अर्निंग पर शेयर है उसकी, तो क्वार्टर बेस पे इसके अर्निंग पर शेयर में भी मामूली सी वृद्धि देखने को मिल रही है और 0.46 से बढ़ के 0.49 पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये जो रिजल्ट हमने अभी देखा है ऊपर, उसका लब्बो लुबाब ये है कि जो कंपनी है वो ओके परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। इसे नहीं बहुत घटिया कहा जा सकता है और नहीं बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हालांकि ये जो कंपनी अभी भी पॉजिटिव में है और पिछले क्वार्टर की तुलना में इसमें वृद्धि देखी गई है, लेकिन ये जो एस्टिमेट ये जो कंपनी लेके चल रही थी, जो कई ब्रोकर इसके बारे में बता रहे थे, उसके हिसाब से ये फिलहाल परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो फिलहाल मार्केट ओपन था उसी समय निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसे लिया है। तो दोस्तों
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने जो ये Q4 का रिजल्ट ये कंपनी निकाल के दी है उसे निगेटिव लेते हुए दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी है लगभग 2.5% की गिरावट के साथ मिलते हुए देखने को मिल रही है वो, और ये कंपनी 370 पे बंद होते हुए नज़र आ रही है, जबकि आज निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मार्केट को ये जो रिजल्ट है Q4 का वो बिल्कुल भी पसंद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग आधे % का रिटर्न निकाल के दी है, एक महीने में 10% का, 6 महीने की बात करें तो 72% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। जबकि बात करिए टेल डेट की तो 57% का, वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 48% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दी है। दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो सोमवार को जब मार्केट खुलता है तो उस दिन इस जो रिजल्ट Q4 का निकल के सामने आया है उसका वास्तविक प्रभाव क्या निकल के सामने आता है। हालांकि आज भी इसका देखने को मिला है, लेकिन जो वास्तविक प्रभाव होगा वो सोमवार को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बीच जो छुट्टियां हैं उसमें इस रिजल्ट को जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छे खासे पढ़ते हुए दिखाई देंगे और जो वास्तविक डिसीजन होगा वो फिलहाल सोमवार को लेते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी फुल एनालिसिस करिए कि ये जो कंपनी का क्वांटिटेटिव जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, जो क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, और ये फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।